हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। चलिए, तो पी ब्लॉक के अंदर आज हम लोग दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट किया था, उसमें से एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हमने सीख लिया था, atomic radii, ionic radii, and we also learn the ionization enthalpy। बराबर है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ उसमें से कुछ पॉइंट्स मिसिंग भी होंगे, लेकिन ये जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पे काम में आते हैं और आगे के ट्वेल्थ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो जो है आप पूरा देखिए, मैं लिखता जाऊँगा और आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आप टेबल देखोगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, बोरॉन्स, एल्यूमिनियम और थैलियम्स पर ये वैल्यू दी हुई है बेटा। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, द एटम और एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिलेटिव टर्म है, बराबर है। मान लो कि दो H और Cl है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। तो ग्रुप नंबर 1 और 2 की कंपैरिजन में, ग्रुप नंबर 1 और 2 के कंपैरिजन में, ग्रुप नंबर 1 और 2 के कंपैरिजन में ग्रुप नंबर 13 जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ये पहली बात। ग्रुप नंबर 1 और 2 की कंपैरिजन में 13 वाला जो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और उसके बाद अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बराबर, व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो, पहले आप देखोगे बोरॉन से एल्यूमिनियम क्या हो रही है, बोरॉन से एल्यूमिनियम डिक्रीज हो रही है। अगर ऐसे ओवरऑल आइडिया दे दूँ तो मैं बोरॉन से थैलियम तक जाता हूँ तो डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल आइडिया देना पड़ेगा। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम जो है वो डिक्रीज हो रही है। और उसके अलावा उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि एल्यूमिनियम से जब हम लोग थैलियम जाते हैं तो वो इंक्रीज होती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर ये आएगी कि जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बोरॉन की, बराबर है, तो बोरॉन का जो एटॉमिक साइज है वो कैसा है, छोटा है। और बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते जाते एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है, बराबर है। तो सबसे पहला लॉजिक यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भाई बोरॉन से एल्यूमिनियम, तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है। एंड एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियो, एट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, एट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, बराबर है। बोरॉन से एल्यूमिनियम में जाएंगे तो होगा क्या बेटा कि इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एंड सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अब एल्यूमिनियम से गैलियम में तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एल्यूमिनियम में से गैलियम में भी तो एटॉमिक साइज बढ़ता ही है, तो एट्रैक्शन वो तो वैसे ही होना चाहिए ना, बराबर है। एट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वो कम होना चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम जो इंक्रीज हुई, फिर से इंक्रीज हुई, फिर से इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर रीजन के बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे कि भाई नाउ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो धीरे 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 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा बेटा, तो देखो डी और एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट हो रहेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू इनइफेक्टिव shielding of D and F इलेक्ट्रॉन, बराबर। डी और एफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इन इफेक्टिव शील्डिंग होता है। इसकी वजह से वहां पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, बराबर है। एज अ रिजल्ट, और आगे लिख सकते हैं
as a result force of attraction, force of attraction of the nucleus for the electron increases and इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। तो इतने पॉइंट्स अगर आप लिख लेते हो तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा कंटेंट, बराबर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। चलिए तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ग्रुप नंबर 1 और 2 की कंपेरिजन में इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होगी, सिंपल सी बात है। ग्रुप नंबर 1 और 2 यानी कि NS1 और NS2 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, तो वो इजीली लूज कर देंगे, बराबर है, और वो मेटेलिक नेचर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स हैज, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट है is elements are less electropositive than ग्रुप नंबर 1 and 2। ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बराबर है। अब आगे देखेंगे कंपेयर टू दैट ग्रुप एंड अल्काइल अर्थ मेटल्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आपको पता होना चाहिए मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, 13 ग्रुप की। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, देन फर्स्ट इंक्रीजेस कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम, एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। चलो एल्यूमिनियम से थैलियम क्या होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये तो एक स्टेटमेंट है, अब इसको हमें प्रूव भी करना है ना। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे लिखेंगे भी। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप समझो बेटा कि क्या कहना चाहते हैं, बराबर। तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो बोरॉन की बात करनी है। तो बोरॉन जो है उसका नंबर है 5 और वो है हीलियम। देखो ये पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको लिख कर, बराबर है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि फटाफट कंप्लीट करो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, बराबर। आराम से सीखो, बराबर। पी ब्लॉक टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो बोरॉन जो है बेटा वो 2s2p1 है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इसके अंदर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज काफ़ी छोटी है। सो ड्यू टू स्मॉल atomic size the ionization enthalpy 1 + 2 + 3 इन तीनों का एडिशन सबसे ज़्यादा होता है, बराबर है, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। एज अ रिजल्ट ये टोटल जो है बेटा, ये सम जो है वो कैसा हो जाएगा, हाई। सो एज अ रिजल्ट tendency to lose the electron is very less, लीस्ट इलेक्ट्रो टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी कैसी, बहुत ही कम है, बेचारा इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो कैसा होगा, आप खुद बताओ। कि बोरॉन जो है उसको हम लोग क्या लेते हैं, नॉन मेटल। So, as expected, boron is non-metal and poor conductor of electricity, बराबर है। अब बात करेंगे हम लोग एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा बेटा, तो बोरॉन से एल्यूमिनियम जैसे ही आएंगे कि इसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो है अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू न्यू शेल, सो व्हाट हैपेंस, द आयनाइजेशन एंथैल्पी सम, ये जो टोटल है ना तीनों का, IE1 IE2 IE3, ये बोरॉन जितना हाई नहीं होगा, सीधी बात बता रहा हूँ, बोरॉन जितना ज़्यादा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे कि भाई द सम ऑफ
sum of IE1 plus IE2 plus IE3 decreases बराबर है। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज बढ़ने से, तो एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, इसलिए ये रिमूव करने की टेंडेंसी थोड़ी सी इजी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है ये, बराबर है। और हैंस वी कैन से दैट हैंस एल्यूमिनियम हैज हाई टेंडेंसी, एल्यूमिनियम के पास कैसा रहेगा? हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम हैज हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बराबर है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। सो एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल की नेचर, सो एल्यूमिनियम इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसकी? एल्यूमिनियम के बाद कौन कौन से आता है? गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो गैलियम, इंडियम और थैलियम, बराबर है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ना बाकी सारे एलिमेंट का, वो हम लोग समझेंगे किससे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, बराबर है। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्री एलिमेंट्स, बराबर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द रीजन दैट m+3+3 इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल, बराबर है। यहाँ पर एक्वस में से ये रिडक्शन इक्वेशन है जिसमें से मेटल सॉलिड बनने के लिए इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं कि m+3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स m, यानी रिडक्शन की बात कर रहे हैं, बराबर है। तो ये टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। आप समझ रहे हो क्यों बढ़ रही है? तो देखो एल्यूमिनियम की वैल्यू है कुछ -1.66, उसके बाद है आपकी गैलियम, गैलियम की कुछ वैल्यू है -0.56, उसके बाद आपका इंडियम है, इंडियम का भी कुछ है -0.34 के आसपास, और थैलियम का जो है वो आपका चला जाएगा +1.26 वोल्ट, बराबर है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, एल्यूमिनियम से यहाँ पर नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होना और प्लस में वैल्यू चला जाना, बराबर है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, इसके लिए वो क्या कर सकता है? इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है बेटा, बराबर है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे बराबर बेसिकली होगा कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल के रिएक्शंस की बेसिस पे तो ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा, बराबर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, बराबर है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कुछ खास फर्क नहीं है, इरेगुलर ट्रेंड है, तो हम लोग सीधा डेंसिटी पे जाते हैं, बराबर। डेंसिटी की बात करेंगे तो ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, the element of group 13, elements of group number 13 have higher densities, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू, कंपेरिजन किसके साथ कर रहे हैं? कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1 एंड 2, बराबर, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। तो देखो ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, बराबर, जिसकी एटॉमिक साइज बहुत छोटी हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा कि डेंसिटी इसकी बढ़ने वाली है, बराबर। डेंसिटी जो है बेसिकली देखो एक तुम्हें सीधी सी बात बताऊं तो डेंसिटी क्या होता है कि मास बाय वॉल्यूम होता है, बराबर है। अब यहाँ पर हम लोगों के बोरॉन से थैलियम जाते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम तो बढ़ता ही बढ़ता है बेटा, लेकिन एटॉमिक मास ज़्यादा बढ़ता है। तो डोमिनेंट फैक्टर कौन है यहाँ पर? मास। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी बढ़ेगी बट ऑब्वियस है, बराबर। सो इंक्रीज इन एटॉमिक मास
बराबर है, वो क्या करता है, आउटवे कर देता है, आउटवे द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज, atomic size, so the density will be increases। देखो ये सिंपल सी बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, बराबर है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पी ब्लॉक में कोई भी ग्रुप के लिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रुप नंबर -10। अगर आप ग्रुप नंबर 13 की बात करते हो तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा +3। +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ग्रुप नंबर 13 -10 करोगे तो आपके पास +3 आएगा। इसका मतलब है कि बोरॉन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एल्यूमिनियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम की जहाँ पर बात आएगी तो वो +3 और +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, बराबर, +1 और +3 दोनों को शो करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बराबर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि ये जो है किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं वो भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, बराबर। सो दिस इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात कि ग्रुप नंबर 13 का कन्फिग्रेशन क्या है बेटा, जनरल कन्फिग्रेशन है NH2NP1, बराबर है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, और इसमें से p इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। क्यों, वो बता रहा हूँ। उसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या, फिर से बता रहा हूँ। In the bond formation only p electron will be participate but s electron does not participate, that is called inert pair effect। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, बराबर है। so these elements are expected to show uniform oxidation state +3, but अब जैसे जैसे नीचे जाओगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको मिलेगी, बराबर है। दूसरी बात, as we move down the group, what happens, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। यही हमें एक्सप्लेन करना है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग आगे क्या सीखेंगे, ओके, मेरी डॉटर इक्वेशन कर रही थी तो उसको मैं आंसर कर रहा था, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, बराबर है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं बेटा, ग्रुप नंबर 13 के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो एक ऑर्डर है यहाँ पर कि एल्यूमिनियम, बराबर है, फिर लिसन गैलियम, इंडियम और थैलियम, बराबर। तो थैलियम में जाते जाते ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बराबर है। चलो तो अब समझेंगे कि बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल, +1 एंड +3, बराबर है। बट +3, अब देखो यहाँ पर ये क्या समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है बेटा दोनों के दोनों, बराबर है, पॉसिबल तो है, दोनों के दोनों क्या है, पॉसिबल तो है, बट +1 इज मोर स्टेबल। Why it is like that? So when we talk about the gallium, indium और thallium, बराबर है, +1 +3 आर ऑब्जर्व, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ऑब्जर्व में है, ऑब्जर्वेशन में है, ऑब्जर्व, बराबर है। सिंस इन केस ऑफ गैलियम, इन केस ऑफ गैलियम and indium, +3 is more stable, +3 is more stable than +1, than +1,
देयरफॉर बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये जो है ना वो डिसप्रोपोर्शनेशन में जाएगी, बराबर डिसप्रोपोर्शनेशन में जाएगी कैसे, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया जी एक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, उसमें से सामने बनता है गैलियम, तो ये अगर मैं 3 मोल ले रहा हूँ तो यहाँ पर 2 मोल गैलियम प्लस Ga+3 और 3x-, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जी एक्स में से क्या मिल रहा है, 2Ga+Ga+3 और 3x- का मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, इसका +3 है, और यहाँ पर +1 है, तो +1 में से 0 और +1 में से 0 का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +1 में से अगर आप सोच रहे हो +3 तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही है, इसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ सिंगल एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बराबर है। फिर एक और चीज़ आगे कि थैलियम के जो कंपाउंड है उसमें जनरली थैलियम हाइड्रोक्साइड जैसे TlOH बना लेता है, बराबर है, थैलियस पर क्लोराइड बना लेता है TlClO4, इसको कहते हैं थैलस पर क्लोराइड। तो ये जो है वो दोनों कंपाउंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बराबर है। अब हम लोग डिटेल में जा रहे हैं, बराबर। डिटेल में अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं तो आपको यहाँ पर बताऊँगा, बराबर। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि दोनों कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हैं, बराबर है, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो ये कंपाउंड हमें मिलेंगे। ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी ऑफ +3 आयन, Tl+3 इज लेस स्टेबल, बराबर है। क्यों लेस स्टेबल है, तो Tl+3 जो है बेटा वो Tl+3 जो है वो तुरंत ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Tl+1 बना लेता है, बराबर है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल +1.25 है। 1.25 का मतलब क्या कि ये जो है यहाँ पर Tl+3 में से Tl+1 बना लेगा। ओके, सो द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 क्यों स्टेबल है, +1 क्यों स्टेबल है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इनर पेयर इफेक्ट समझना है। इनर पेयर इफेक्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊंगा कि भाई बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है NH2Np1, बराबर है। सो when we move down the group, what happens, tendency tendency of s electron of the valence shell to participate in bond formation decreases। bond formation में s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बेटा, क्या बताया मैंने, s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली p इलेक्ट्रॉन विल बी पार्टिसिपेट, बराबर है। सो बेसिकली दिस reluctance of s electron टू पार्टिसिपेट, ये रेजिस्ट कर रहे इसलिए लिखा हुआ है, रिलेक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बराबर है। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन वांट टू से कि भाई NH2Np1 में से p इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये भी है, देखो कि भाई टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपके ऑर्बिटल, आपकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, DNF इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। DNF electrons have poor shielding effect, पुअर शीलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एट्रैक्शन बढ़ेगा और एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेशन इफेक्ट में एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो एस इलेक्ट्रॉन जो है उसको वो पकड़ के रखता है और वो एज अ पेयर ही रहता है, अनपेयर होने के लिए उसके पास कोई चांस है नहीं, बराबर है। तो ये जो है वही रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि इनर पेयर इफेक्ट हमें दिखता है। तो इनर पेयर इफेक्ट क्लियर हो गया आपका, बराबर है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा पुअर शीलिंग इफेक्ट की वजह से,
बराबर है। सो दैट इज द रीजन। अनदर रीजन जो है इनर पेयर इफेक्ट का, वो कैसे लिख सकते हैं, तो लिखोगे आप कि एज द साइज इंक्रीजेस, एज द साइज increases from aluminium to thallium, energy required to unpair the ns2 इलेक्ट्रॉन, यानी ns2 में 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इज नॉट compensated by energy release in forming एडिशनल बॉन्ड, यानी बॉन्ड जब बनते हैं उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कंपेंसेट नहीं हो पा रही है इलेक्ट्रॉन जब हम लोग अनपेयर करने के लिए एनर्जी देते हैं, तो ये कंपेंसेट ना होने की वजह से भी वो क्या होगा, एनएस के इलेक्ट्रॉन अलग होगे ही नहीं, अनपेयर होगे ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इनर पेयर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो यहाँ पर हमने समझा दिया, और इनर पेयर इफेक्ट की वजह से ही हमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, बराबर है। तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपन्स, इनर पेयर इफेक्ट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, ns2 electron does not participate in the bond formation but p electron only participate, so that's why +1 oxidation state is more stable, बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा कंसेप्ट खत्म यहाँ पर, बराबर है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बराबर है। थैंक यू वेरी मच।